नमस्कार। आज की दूसरा क्लास और दूसरा क्लास पहला क्लास में आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो पहला क्लास आपके बीच इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन रेगुलर आपको यदि कुछ करना है, कुछ ठानना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे अंक लाना है, तो रेगुलर आपको वीडियो में आना होगा और एक नोट्स प्रॉपरली बनाना होगा। तो आते हैं आज की दूसरा क्लास, चैप्टर नंबर 1 का दूसरा क्लास आज होगी। पहला क्लास में हम लोग फाइंड किए थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं अगला टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा क्लास 10 के लिए। यदि पहला क्लास आप नहीं देखे हैं तो फटाफट आप जाके पीछे वीडियो में देख करके पहला क्लास देख ले। रेगुलर आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक। इसलिए अभी यदि आए हैं पहली बार तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। फटाफट आते हैं आज की टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पहला कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद पर क्या क्या परिवर्तन होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने से उत्पाद पर परिवर्तन क्या क्या होते हैं, यानी उत्पाद में क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं। मानी अभिक्रिया का मतलब मैंने क्या बोला, अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए, नया पदार्थ बनाया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उत्पाद पर क्या क्या प्रभाव होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया होने से उत्पाद पर निम्नलिखित प्रभाव होती है। कौन कौन से प्रभाव होता है सर, ध्यान देना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने से उत्पाद पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला क्या होते हैं, उसका क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन होते हैं। पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग रूप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, रंग रूप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। क्लियर है यहां तक। ये सब सारे परिवर्तन होते हैं कब, जब हमारे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तब जब उत्पाद बनती है तो ये सब परिवर्तन आते हैं। चलो अगले टॉपिक पर फटाफट उतारते हुए जाएगा और बढ़िया से समझते हुए जाएगा और कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें पानी बनाना है, क्या बनाना है, पानी। तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आया उसी को कहेंगे हम लोग अभिकारक। क्लियर है। जैसे नमक बनाना, साधारण नमक, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है। तो सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तब बनेगा नमक, लेकिन उससे पहले लाए कौन सा तत्व को, सोडियम और क्लोरीन को। तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। जैसे हम लोग कह देंगे, जैसे क्या कह सकते हैं सर, ध्यान देगा, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यह क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो यहां सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा तत्व भाग लिया, सोडियम और ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक। क्या हो गया सर, अभिकारक। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार से यदि हम लोग लेंगे जल बनाना हो तो H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, जल बनाएगा। जल का H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। भाग कौन लिया, H2 प्लस O2। तो अभिकारक कौन हो गया, H2 प्लस O2। क्लियर है। अभिकारक कौन होगा, H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। अब उत्पाद किसे कहते हैं समझ लेना। जब अभिक्रिया में भाग लिया तो भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनाया। नया पदार्थ क्या बना, जल बना। नया पदार्थ क्या बना, साधारण नमक बना। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसी को तो उत्पाद कहेंगे। जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो अभी उत्पाद क्या होगा, यानी कि कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को, किसको, नए पदार्थ को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे Mg प्लस O2, ये बनाएगा MgO। तो नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद कौन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है।
उत्पाद में हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं Na+Cl2 ये बनाएगा NaCl, तो नया पदार्थ क्या बनाया, NaCl नमक, तो नमक बनाया तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। लेकिन ये जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। कमेंट करो फटाफट, क्या कहेंगे, अभिकारक। क्लियर है, भाग लेने वाले को क्या कहेंगे, अभिकारक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अभिकारक में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं H2+O2, H2+O2 क्या बनाएगा, H2O, तो H2O बनाया, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। और इसको क्या कहते हैं सर, इसको अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। क्लियर है। तो एक अभिक्रिया में कितने कंडीशन होते हैं, दो कंडीशन, एक अभिकारक और एक उत्पाद। भाग लेने वाले को अभिकारक, बनने वाले को उत्पाद। क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण, या तो इसका दूसरा नाम है कंकालिक रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालिक रासायनिक समीकरण है क्या, तो ध्यान देना। अभी हमने देखा कोई समीकरण बनाया, जैसे H2+O2, H2+O2 ये बनाया H2O। हम तुमसे बोलेंगे सर, हम तुमसे बोलेंगे सर कि बता दो ये हमारा बराबर का साइन है, ये क्या है, बराबर का, एरो दिए हैं मतलब बराबर का साइन है। ये दोनों को आपस में मिलाने के बाद ये बनाया। हम बोलेंगे इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो तू बोलेगा कि 2 है। कितनी है, 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 2। कुल मिलाकर कितना हो गया, 4। लेकिन हम पूछेंगे इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, कुछ ना हो तो 1 होगा। कितना होगा, 1। दोनों को आपस में मिला दिया जाए, कितना होगा, 3। क्या इधर और इधर बराबर है क्या, इधर 4 आया और इधर कितना आया, 3 आया, बराबर है क्या, नहीं। यदि बराबर ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है यहां तक, पूरा पूरी क्लियर है। चलो बढ़ेंगे आगे, ध्यान देना है, ध्यान देना, लिख लेगा फटाफट। वैसे प्रकार के रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के विभिन्न प्रकार के तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, असमान है मतलब बराबर नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है। जैसे जैसे फटाफट ध्यान देना है, जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो सकता है, तो आते हैं फटाफट लिखेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं H2+O2 ये बनाएगा H2O, ये हमारा बराबर नहीं है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। Na+Cl2 ये क्या बनाएगा, NaCl साधारण नमक, ये साधारण नमक बनाया। तो देखो यहां बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने क्या बोला, यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो संतुलित हो जाएगा, बराबर ना हो असंतुलित होगा। क्लियर है, बराबर हो तो क्या होगा, संतुलित, बराबर ना हो तो क्या होगा, असंतुलित। तो यहां ध्यान देना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसे प्रकार के रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के विभिन्न प्रकार के तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है, बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है यहां तक। जैसे कह सकते हैं C+O2 ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो C और O2 जोड़ा जाए, C 1 है O2 2 है, यानी O 2 है तो 3 हो गया। यहां भी C 1 है O 2 है, 3 हो गया। क्लियर है, आगे ध्यान देना। आगे हमारे बीच जैसे हो सकता है Mg+Cl2 ये बनाएगा MgCl2, MgCl2 बराबर है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ये सब सारे क्या हैं, संतुलित है, और इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है यहां तक। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं इसी टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।
पार्ट 3 लेकर के। इसलिए आपको, यदि आप आए हैं, वीडियो देखे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस जगह आपको मिलेंगे पूरा फ्री टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो। तो आप आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक्स।